पूरा सोशल मीडिया चाहता है कि तुम अपने गोल्स को मैनिफेस्ट ना कर पाओ। ये रियलिटी है। देखो, तुम लोग जिन इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होते हो ना, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स मैं तुम्हें तुम्हें पोर्ट्रे करके दिखाता हूँ। है, डिप्रेशन खत्म, पैसा चाहिए पैसा आ जाएगा, प्यार मैनिफेस्ट करें प्यार आ जाएगा। होता है, सारे बड़े लोगों ने किया हुआ है। ज़्यादा ये सोचता रहता ना कैसे होगा प्लान करता रहता दिमाग में स्ट्रेटजी बनाता रहता मेहनत करता रहता। ओके क्योंकि क्या होता है जब हम विजुअलाइज करने लगते हैं तो कई बार कई लोगों को विजुअलाइजेशन In this 60-second tutorial, okay, so you have your phone in your hand, right? You're gonna close your eyes. You're gonna pretend to be on your phone scrolling or texting, whatever. Very clear on what it is that you want. Spend 5 minutes sitting down and visualizing those things being true, and then give gratitude for that. Like, how do I create, the person of my dreams that I want in my life? And the final, I will be there at the stadium with the boys. And तो ये जो तुम लोग वीडियोस देख रहे हो ना, ये कुछ नहीं कर रहे, बस तुम्हारे गोल्स को तुमसे कहीं दूर लेके जा रहे हैं। दे आर क्रिएटिंग एन एटीट्यूड टू वर्क हार्ड टुवर्ड्स योर गोल। बट क्या ऐसा भी हो सकता है कि हमारे गोल्स हमें इजीली अचीव हो जाए? देखो, आज हम इस चैनल में दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे मैनिफेस्टेशन इंडस्ट्री के बारे में। अब ये जो चीजें है ना, एक क्वांटम लेवल में सही में एग्जिस्ट करती है, पर इसके पीछे एक बड़ा साइंटिफिक एविडेंस छुपा हुआ है, जिसके बारे में कोई भी सोशल मीडिया विजुअलाइजेशन वाला इंडस्ट्रियल बंदा आपके सामने एक्सपोज नहीं करेगा। पर मैं हूं ना, मैं करूंगा जरूर। तुम इसके पीछे के साइंस को जानो। देखो, ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं RAS। ध्यान से सुनो, RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ठीक है, रेटिकुलम एक्टिवेटिंग सिस्टम, जो कि क्या करता है कि जब आप किसी चीज को विजुअलाइज करते हो तो वो आपको उस चीज के अकॉर्डिंग प्रूफ देता है। अब मान लो कि तुमको अमीर बनना है और तुमको मतलब तुम अबंडेंस फील कर रहे हो, तुम्हारे अंदर एक इमोशन है जो थॉट को पुश कर रहा है, थॉट को और पावरफुल कर रहा है कि तुम्हें अमीर बनना है। तो ठीक है, तुम्हारा जो सोच है, उस सोचने की क्षमता विकसित हो गई विजुअलाइजेशन से कि तुम्हें तुम्हारा गोल क्लियरली दिख चुका है। अब RAS क्या करता है, उसके हिसाब से तुम्हें प्रूफ देना स्टार्ट करता है। जैसे कोई अपॉर्चुनिटी तुम्हारे आंखों के सामने आ जाती है, और तुम जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है, उसे अपॉर्चुनिटी बनाने का जो काम करता है ना, वो RAS करता है। कोई भी सिचुएशन है, वो RAS तुम्हें एकदम से स्टिमुलेट करता है कि हाँ, दिस इज अपॉर्चुनिटी, देख। तो जब तुम्हारे ब्रेन में कंफर्मेशंस ऑटोमेटिकली आ जाती है, तो क्या होता है कि तुम्हारा ब्रेन की बिलीफ सिस्टम और ज्यादा पावरफुल होने लग जाती है। और ये पावरफुल होने के लिए हमें RAS को स्टिमुलेट करना होगा। ये तब स्टिमुलेट होता है जब विजुअलाइज ठीक ढंग से किया जाता है और उसके हिसाब से प्रूफ्स भी सीख की जाती है। यानी एफर्मेशंस के साथ कंफर्मेशंस भी बहुत जरूरी होती है अगर तुम्हारे ब्रेन को एक यूनिडायरेक्शनल मोमेंट देनी है तो। दैट्स नोन एज द यूनिलीनियर मोमेंटम। इट्स जस्ट अ लीनियर पाथ। तुम अपने ब्रेन को एक 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 यूनिक डायरेक्शन दे रहे हो। तो जब तुम वो देते हो ना अपने ब्रेन को एज अ गोल सेटर, एज एन कंट्रोलर, और एज एन person who is trying to manifest, who's trying to do something, who's trying to achieve something, तुम सही में उस चीज की तरफ मूव करने लग जाते हो, क्योंकि तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज को ग्रैप्स करने का एक इंटेलेक्चुअल टेक्निक है। ये चल रहा है मैनिफेस्टेशन के अंदर का साइंस। अब बात करते हैं इन रोल मॉडल्स के बारे में कि ये लोग क्या करते हैं एक्चुअली में। ये जो रोल मॉडल जो तुम्हें दिख रहे हैं ना, ये लोग बस तुम्हें सपने बेचते हैं कि ये जो चीजें हैं, ये तुम आंखें बंद करके 20 मिनट्स डेली मेडिटेट करो तो तुम्हारे साथ ये चीजें होने लग जाएंगी। अब तुम्हारे साथ ये सब क्यों नहीं होता पता है? क्योंकि तुम्हें वो एक चीज अपने कोर्स बेचने के लिए बोलना मना कर देते हैं। यानी दे वोंट टेल यू अबाउट इट, क्योंकि उन्हें अपना प्रोडक्ट एज द एंड ऑफ द डे बेचना ही बेचना है। तो वो लोग तुम्हें ये नहीं बताएंगे कि सही से कंफर्मेशंस कैसे देते हैं, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट है और उन्हें कंफर्मेशंस देना ही नहीं आता है। वो सिर्फ तुम्हें ये सिखाएंगे कि कैसे कैसे अपने आप को विजुअलाइज कर ले, एकदम खतरनाक आइडेंटिटी को शिफ्ट कर दें। भाई, आइडेंटिटी शिफ्टिंग इज क्रिएटिंग एन अल्टर ईगो। यू डोंट वांट टू क्रिएट एन अल्टर ईगो टू परफॉर्म सर्टेन काइंड ऑफ things. Alter ego is true, but it will ruin your life. Emotions इतने सप्रेस हो जाते हैं ना कि एकदम फटके जब निकलते हैं ना, it will ruin your life. तो सबसे पहले ना हील करो खुद को। Try to accept as you are. Accept कर लो, उसके बाद प्लान्स बनाओ कि तुम्हें करना क्या है।
लोग खुद को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते और लोगों को चाहिए चेंजेस। भाई जब तुम्हारा इंटरनल इमोशन इंटेंसिटी बढ़ जाएगा ना, तो तुम कर रहे हो ना अभी विजुअलाइजेशन वगैरह, जैसी फटेगा भाई, मैं बता रहा हूं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ये डार्क रियलिटी है इसके पीछे, ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा। मैंने तुम्हें साइंस के साथ, मैंने तुम्हें एविडेंसेस के साथ, मैंने तुम्हें प्रूफ्स भी दे दिए हैं। देखो इसीलिए तुमसे मैनिफेस्टेशन हो ही नहीं रही। मेनी ऑफ पीपल आर नॉट एबल टू मैनिफेस्ट जस्ट बिकॉज दिस थिंग, कि वो अपने आप को एज नाउ एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। मैनिफेस्टेशन का रीजन क्या है? You know, if you want something, you desire something, and you really want it, you really have a need of it, you really want to discover it, go. Then only it manifests. भाई तुम लोग ये सोच रहे हो कि मैं कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। हाँ, तुम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, पर तुम्हारा बिलीफ सिस्टम भी तो उतना स्ट्रांग होना चाहिए। तुम दो चीजें एक साथ कंज्यूम कर रहे हो, तुम्हारी बिलीफ सिस्टम की धज्जियां उड़ रखी है भाई इस टाइम पे, क्योंकि तुम लोग एक टाइम पे एंड्रू टेट भी सुन रहे हो और एक टाइम पे तुम किसी मैनिफेस्टेशन गिमिक को भी सुन रहे हो। तुम अपने साथ धोखा कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। जिस दिन तुम्हारा इमोशन फटेगा ना बुरी तरीके से, उस दिन तुम सह नहीं पाओगे उसे। अभी से तो मैं तुम्हारे को एज एन एविडेंस भी सब कुछ प्रूव कर चुका हूं। साइकोलॉजी में बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है इसका। तुम जब तक अपने शैडो साइड को, अपने ट्रॉमास को हील नहीं करते, तब तक इन रोल मॉडल्स की तरह बन भी नहीं पाओगे। वो अपने ट्रॉमास को हील करके बैठे हैं और तुम्हें कोर्सेज बेच रहे हैं और तुम खरीद भी रहे हो, और वो लोग अमीर बन रहे हैं तुम्हें सपना बेच के। तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो? मैनिफेस्टेशन नहीं, नाटक कर रहे हो, डेली नाटक कर रहे हो, बहुत बड़ा नाटक कर रहे हो। 20 मिनट्स डेली मेडिटेशन सबसे बड़ा नाटक है ये, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। तुम लोग अपने लैक को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हो, बल्कि मैनिफेस्टेशन होती है अबंडेंस के साथ। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, कसम से नहीं हो सकता। अगर तुम ये सोच रहे हो कि सही में मैनिफेस्टेशन हो जाएगी बिना खुद को हील करे, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आई विल गारंटी यू, बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं इधर ट्रुथ बोलने आया हूं, मैं इधर नहीं बोलने आया कि तुम लोग क्या कर सकते हो, तुम लोग से क्या अचीव हो सकता है। भाई मैं इधर बोलने आया तुम लोग से क्या नहीं अचीव हो सकता अगर तुम लोग गलत जा रहे हो तो। ठीक है, समझ में आ रहा है तुम्हें कि क्या हो रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे? एक साथ दो अलग अलग कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो जिससे तुम्हारा दिमाग हो जाएगा खराब। एक टाइम पे एंड्रू टेट, एक टाइम पे मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स। तुम नहीं कर सकते मैनिफेस्ट, ऐसे नहीं होगा। तुम्हारा दिमाग, मैनिफेस्टेशन इज फॉल्स, मैनिफेस्टेशन इज द बिगेस्ट लाई हैपन टू ह्यूमैनिटी इन दिस एरा। क्या हो रहा है सब जेनजीज के पास? मैनिफेस्ट कर लेंगे, अबे नहीं होता मैनिफेस्ट ऐसे भाई। ये हमारा ब्रेन है जो हमें कंफर्मेशंस देता है, हमें राइट डायरेक्शन की तरफ मूव करता है। ऑब्वियस सी बात है, राइट डायरेक्शन की तरफ मूव होगे सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। रैशनली सोचोगे तो मिलेगा ही मिलेगा। वैसे इतना फेथ, इतना ज्यादा अंधा बिलीव हो रखा है तुम्हारे में, और एक अंधविश्वास आदमी में कोई फर्क नहीं है। तुम लोग पढ़े लिखे अंधविश्वासी हो, पढ़े लिखे अंधविश्वासी हो तुम लोग। तुम लोग को साइंस समझ में नहीं आ रहा है। क्लियरली वो लोग स्कैम कर रहे हैं तुम्हारे साथ। सोशल मीडिया मैनिफेस्टेशन इज अ स्कैम, इडियट्स, इज अ स्कैम। मत पढ़ो उसके पीछे। आरएएस को स्टिमुलेट करते रहो। विजुअलाइजेशन इज अ ग्रेट प्रोसेस, बट उसको सही ढंग से इस्तेमाल करो। आगे आने वाले वीडियोस में तुम्हें मैं सिखाऊंगा क्या। हम लोग एंक्वायर करेंगे भाई, हम लोग साथ मिलकर एंक्वायर करेंगे। जुड़ो ना, एक कम्युनिटी एस्टैब्लिश करते हैं। मैं तुम सब एक कम्युनिटी बनाते हैं जो सच को तलाशेगी। आओ मिलके, मेरे साथ चलो, हम सब मिलके कम्युनिटी एस्टैब्लिश करेंगे भाई। अपने आप को पहचानो, क्या क्या कर सकते हो। स्टुपिडिटी मत करो भाई प्लीज। बहुत मेरे फ्रेंड सारे ऐसे ही कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन ये वो। भाई कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं होता है भाई। ये सब हमारे दिमाग में है। अगर साइकोलॉजी ठीक रखी तो सही डायरेक्शन में ऑब्वियसली मूव करेंगे। फिलोसोफर्स अगर ये उस टाइम इन्होंने सोच लिया होता कि भाई हाँ मैनिफेस्टेशन से सब कुछ होता है, वाह, तो कर लेते वो ना, कर लेते वो सब कुछ। नहीं हो रहा ना उनसे भी, नहीं किया ना उन्होंने भी। क्यों नहीं किया है? क्यों वो लोग हजारों सालों पहले कृष्ण जी बोल के चले जाते महाभारत जीतनी है, करण अर्जुन विजुअलाइजेशन करो, आंख बंद करके बैठ दो, मान लो युद्ध जीत गए। नहीं ना, लड़े ना वो भी।
मैनिफेस्ट कर लो, महाभारत जीत गए, हो जाता है ऐसा कुछ? क्या हुआ क्या ऐसा कुछ? वो तो भगवान थे। इन द फिलोसॉफिकल मैथोलॉजिकल सेंस भगवान थे ना, वो धार्मिक सेंस में भी भगवान थे या सेंट थे। गौतम बुद्धा बोल देते विजुलाइज कर लो भाई, सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद त्याग देना। नहीं हुआ ना ऐसा कुछ। इट्स अ ड्रामा। गेट आउट ऑफ इट, गेट आउट ऑफ इट। इट्स अ बिगेस्ट स्कैम। बाहर निकलो। ओके, तो कम्युनिटी स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तुम लोग, मैं, सब मिलके एक नया एस्टैब्लिशमेंट करते हैं, बोल्ड रहते हैं और इन सब सोशल मीडिया गिमिक्स की तरफ आवाज़ उठाते हैं। आवाज़ उठाने की ज़रूरत नहीं यार, खुद बदल जाओ, सब बदल जाएगा ऑटोमेटिकली। क्यों हम दूसरों का नहीं, मेरे साथ आओ, अलग कम्युनिटी इस्टेब्लिश करें, ठीक है? सो साथ मिलके कुछ करना है, ठीक है? विल डू इट। आई एम सर्चिंग फॉर फ्रेंड्स, अ कम्युनिटी विच विल मेक दिस आइडियोलॉजी ग्रो कि सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, ये सब चीज़ें क्या हो रही है, हमारे सोशल लाइफ में क्या हो रही है, हम उसको एनालाइज करेंगे। Let's keep going.